Good morning to everyone, dear students. Today is lecture number 23. आज हम जो लेक्चर नंबर 23 पे डिस्कस करने वाले हैं जो पेज नंबर 38 को ही लेंगे। तो 38 नंबर का पेज आप ओपन कर लीजिए। अभी तक आपको एक तो हमने प्रैक्टिस 1 सिखाई थी, प्रैक्टिस 2 क्या होती है, प्रैक्टिस 3 क्या होती है और प्रैक्टिस 4 आपको कैसे करनी है, यानी 4 प्रैक्टिस आपको समझा दी गई है। प्रैक्टिस 1 जो थी उसमें 50 वर्ब्स लेके 10 सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करनी होती है, 500 सेंटेंस बनाने होते हैं। वो होती है आपकी प्रैक्टिस नंबर 1। वो 10 सब्जेक्ट क्या हैं वो एक बार देखो, आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। वो 10 सब्जेक्ट हैं आई, वी, यू, दे, हे, शे, एट, राम, शाम। या शाम की जगह कोई भी नाम आप ले सकते हो। तो इस तरह से ये यहाँ पे 50 वर्ब्स लेके 500 सेंटेंस बनाने होते थे। ये था आपका प्रैक्टिस नंबर 1। प्रैक्टिस नंबर 2 जो था उसमें आपको इस सेंटेंस में एक्सटेंशन करना होता था। आई स्पीक के आगे कुछ और लगाना होता था, इंग्लिश। ओके। और प्रैक्टिस नंबर 3 में जो एरो थे उसमें 20 वर्ब पहले लर्न करके और फिर बिना देख के और सब्जेक्ट एक लेके और 20 वर्ब्स लेके उसको प्रैक्टिस करनी होती थी। वो थी आपकी प्रैक्टिस नंबर 3। अब प्रैक्टिस नंबर 4 क्या थी? प्रैक्टिस नंबर 4 जो थी वो आपकी जोक्स इंक्लूड है। पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये पिक्चर देखना है ध्यान से, इसमें क्या क्या चीज़ है वो देखनी है। फिर उसके बाद नीचे सेंटेंस देखना है, फिर उसकी इंग्लिश बनानी है, फिर ऊपर चेक करनी है कि आपने सही बनाया या गलत। फिर उसके बाद ये जोक्स अपने सामने वाले किसी को भी पर्सन को सुनाने हैं। अपनी लैंग्वेज में भी सुना सकते हैं, अर्थ यही होएगा, तो आप अपनी लैंग्वेज में इसको सुना सकते हैं। उसके बाद आज के जो लेक्चर में है हम पेज नंबर 38 पे ही पढ़ेंगे हम कि इन नोट्स को आप स्पोकन के नोट्स को यूज़ कैसे करें, यानी कि प्रयास कैसे करें, यानी बुक का यूज़ कैसे करना है। ये पहले भी बता चुके हैं, फिर से एक बार आपको बता देते हैं। क्या कहा? एरुडाइट स्कूल इंग्लिश कॉन्वर्सेशन स्पोकन के इन नोट्स का प्रयास कैसे करें। देखिए, इन नोट्स में आपको स्ट्रक्चर मेथड यानी कि संरचनात्मक तरीका, स्ट्रक्चरल मेथड यानी कि संरचनात्मक तरीका प्रयास के लिए दिया है। लेकिन इस प्रयास के लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी बहुत 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 ज़रूरी है। पहले आपको एरुडाइट के यू कैन स्पीक कॉन्सेप्ट 2020 की हर एक क्लास अटेंड करनी है, यानी कि हर एक लेक्चर को आपको देखना है। पहला काम तो आपको क्या करना है, हर एक लेक्चर को देखना है, देखना ही नहीं, ध्यान से देखना है और ध्यान से उसको समझना है कि उसमें क्या कहा गया है, शब्दशः फॉलो करना है। ओके। और निम्नलिखित यानी जो नीचे लिखी हुई है जो आपकी टेबल में टेबल नंबर 1 में देखो, ये टेबल जो है इसके 3 पार्ट है। इसको टेबल नंबर 1 कहा है, इसको टेबल नंबर 2 कहा है और इसको टेबल नंबर 3 कहा गया, यानी कि पार्ट को हमने टेबल का नाम दिया है। ये टेबल 1 कहूँगा तो ये, टेबल 2 कहूँगा तो ये, और टेबल 3 कहूँगा तो ये आपको समझना है। तो टेबल नंबर 1 में आपको स्ट्रक्चर मेथड दी हुई। स्ट्रक्चर मेथड क्या होता है? कई लोगों ने सवाल पूछा था, किसी का डाउट आया था व्हाट्सएप पे कि सर स्ट्रक्चर मेथड क्या होता है। स्ट्रक्चर मेथड में क्या है कि हम ये लाइन से 10 सब्जेक्ट लेते हैं, 5 प्लूरल लेते हैं, 5 सिंगुलर लेते हैं
और इसमें एक बार वर्ब डालते हैं, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डालते हैं, और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अब ये तो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस ऐड होता है या ES वाला इधर कॉलम, तो स्पीक में तो केवल एस ही जुड़ेगा। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ जो है ये आई स्पीक, वी स्पीक, यू स्पीक, यू स्पीक, दे स्पीक, यानी कि ये तो सब प्लूरल हो गए। अब सिंगुलर देखो, ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, इट स्पीक्स, राम स्पीक्स, श्याम स्पीक्स। तो ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। स्ट्रक्चर में आप देखो हमने डिवाइड कर दिया, ये फर्स्ट 5 और नेक्स्ट 5, तो यहाँ से स्पीक ले लिया, यहाँ से स्पीक्स ले लिया, तो ये एक तरह से क्या बन गया, स्ट्रक्चर, यानी कि ढांचा बन गया, संरचना बन गई है इसमें। तो इसमें 10 वाक्य कैसे बनते हैं, इस स्ट्रक्चर से 10 सेंटेंस कैसे बने, देखो आई को स्पीक से लिंक किया तो सेंटेंस क्या बन गया, सेंटेंस क्या बना, आई स्पीक, टेबल 2 में दिया हुआ है। अब इसकी हिंदी क्या होती है, ये यहाँ दे रखी है, मैं बोलता हूँ, और जैसा कि सिंपल प्रेजेंट है तो ता, ती, ता है, ती है, ता है, ती है, सब में होगा। सिंपल प्रेजेंट का मतलब ये होता है, सबके पीछे ता है, ती है, ते हैं, इस तरह के शब्द होते हैं। क्लियर? तो अभी आप क्या करेंगे, टेबल नंबर 1 में आपको स्ट्रक्चर मेथड दियो और उसके 10 वाक्य कैसे बनते हैं, 10 सेंटेंस कैसे बनते हैं, वो आपको टेबल 2 में 10 वाक्य कैसे बनते हैं, यह आप देखिए। इस प्रकार टेबल नंबर 2 में उसका पूरा वाक्य कैसे होगा। अब इससे देखो 10 वाक्य कैसे बने, आई स्पीक, वी स्पीक, यू स्पीक, कैसे बने, आई स्पीक, वी स्पीक, यू स्पीक, यू स्पीक, दे स्पीक, ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, इट स्पीक्स, राम स्पीक्स, श्याम स्पीक्स। ये तो 10 वाक्य कैसे बने। उसके बाद टेबल नंबर 2 में उसका पूरा वाक्य कैसे होता है, पूरा वाक्य ऐसे बन गया, हमने स्ट्रक्चर से वाक्य बना लिया। देखो सेम बनाया, आई स्पीक, वी स्पीक, यू स्पीक, यू स्पीक, दे स्पीक, ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, इट स्पीक्स, राम स्पीक्स और श्याम स्पीक्स। हमने क्या किया, उसी से वो सेंटेंस बना दिया। और उसके बाद हिंदी अनुवाद भी दिया। अब हिंदी अनुवाद भी दिया, आप देखिए यहाँ पे हिंदी अनुवाद भी दे रखा है उसका। ओके, तीसरे टेबल में हिंदी अनुवाद दिया है। इसी प्रकार आप टेबल नंबर 1 को पूरे वाक्य में पढ़ने की कोशिश कीजिए। टेबल नंबर 1 में पूरे वाक्य को पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्या लिखा हुआ है, इसको कैसे पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ये, तो यहाँ से इसको लिंक करेंगे, आई स्पीक, वी स्पीक, यू स्पीक, यू स्पीक, दे स्पीक। अब यहाँ से देखो ये चेंज हो गया ना, तो ये ही से स्पीक्स चल गया, शी स्पीक्स, इट स्पीक्स, राम स्पीक्स और श्याम स्पीक्स। इस तरह से हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे क्या बताएं कि पूरा वाक्य पढ़ने की कोशिश कीजिए। अधिक प्रयास के लिए आप चाहें तो उसका भाषांतरण यानी कि ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद तरीका भी उसी समय तुरंत काम में ले सकते हैं। निम्नलिखित टेबल की अच्छी पढ़ाई कीजिए और उसके बाद आगे के टेबल भी इसी प्रकार पढ़िए। अब देखो इसमें क्या है कि ट्रांसलेशन मेथड आपको यूज़ करना है। जैसे स्ट्रक्चर दिया है, ये स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करते हुए ट्रांसलेशन मेथड यूज़ करते हुए उसका अनुवाद भी करना है। जैसे मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, मैं बोलता हूँ, वी स्पीक, हम बोलते हैं, यू स्पीक, तू बोलता है, यू स्पीक, तुम बोलते हो, दे स्पीक, वे बोलते हैं, ही स्पीक्स, वह लड़का बोलता है, शी स्पीक्स, वह लड़की बोलती है, इट स्पीक्स, वह कुत्ता बोलता है, राम स्पीक्स, राम बोलता है, श्याम स्पीक्स, श्याम बोलता है। तो मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर से सेंटेंस बना के उसका ट्रांसलेशन यूज़ कर लिया, यानी कि टेबल नंबर 1 स्ट्रक्चर देख के टेबल नंबर 2 बना दी और टेबल नंबर 2 का अनुवाद करके टेबल नंबर 3 बना दी। क्लियर? ये पुराने पिछले के लेक्चर में हमने भी आपको बताया है। अब देखो ये क्या है, इस
यू कैन स्पीक कॉन्सेप्ट 2020 में हमने आपको 450 स्ट्रक्चरल पैटर्न प्रयास के लिए दिए हैं। अभी हमने इस पूरी बुक में आपको 450 पैटर्न्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 450 पैटर्न्स हमने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। तो ये 450 की प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो ये इस स्ट्रक्चर पैटर्न का प्रयास, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर पैटर्न है इसका जो प्रयास है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उसको कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। एक स्टेप आपने पार कर ली, फिर दूसरी स्टेप में एंटर करना है। कि जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो, एक सीढ़ी चढ़े, फिर दूसरी स्टेप चढ़े, तीसरी स्टेप चढ़े। अगर आप पहली स्टेप से डायरेक्ट चौथी पांचवी स्टेप पे जाओगे तो गिर जाओगे ना। तो उसी तरह से आपको लेक्चर भी कैसे देखने, स्टेप बाय स्टेप देखना है। इस बात का विशेष ध्यान है। लेक्चर 1 देखा तो लेक्चर 2 देखना चाहिए, डायरेक्ट लेक्चर 10 पे नहीं पहुंच जाना, या 5 पे या 4 पे नहीं पहुंच जाना। तो स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना, तब भी आपको 100%, मैं आपको यही गारंटी दिलाता हूँ कि आपने पूरी ईमानदारी से ये सारा मटेरियल देखा है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इंग्लिश सीखने से नहीं रोक पाएगी। ये मेरा 100% आपको कॉन्फिडेंस दिलाना है और मैं आपकी गारंटी लेता हूँ इस बात की। ओके, अगर आपका प्रयास का क्रम जो है वो थोड़ा भी बदलता है, यानी कि थोड़ा भी अगर उसमें चेंज आ जाता है, ये ध्यान रखना, जो स्टेप बाय स्टेप है वैसे ही आपको फॉलो करना है, लेकिन थोड़ा भी अगर चेंज होगा तो आपकी क्या हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी। प्रैक्टिस में, इंग्लिश सीखने में क्या हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप ही इसको फॉलो करना है। इसलिए इन नोट्स, ये नोट्स पढ़ने से पहले जो हमारी एरोडाइट, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो हम एरोडाइट की अभी फ़िलहाल डायरेक्ट क्लासरूम तो है नहीं, तो हम ये लेक्चर में आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पे 30 घंटे के बजाय आप ये समझिए कि अभी 21 लेक्चर्स आपके पास आ चुके हैं। तो 30 घंटे के लेक्चर्स तो इस बार नहीं हो पाए, लेकिन अभी जो 21 लेक्चर्स अभी आपको दिए हैं वो उसकी आपको ज़रूर हेल्प लेनी है। उसके बाद ही आपको ये आगे की लर्निंग समझ में आएगी। अभी तक भी आपने अगर पुराना कोई वीडियो, पुराना कोई लेक्चर आपने अगर जंप किया है तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आप खुद रिस्पॉन्सिबल रहेंगे इसके लिए। तो आपको क्या करना है, कोई भी वीडियो जंप नहीं करना है। पहले लेक्चर नंबर जैसे 2 नहीं देखने लग जाना है, या 5 नहीं देखने, 5 में क्या बोले हैं सर, 10 में क्या सिखाया है, 15 में क्या सिखाया है, ऐसे नहीं, स्टेप बाय स्टेप आप आगे चलो। थोड़ा सा प्रयास लगेगा लेकिन लाइफ टाइम का आराम हो जाएगा। एक हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, थोड़ा सा परिश्रम और जिंदगी भर का आराम अगर आप चाहते हैं तो आप इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की बुक को घोल के पी जाइए, हर टेक्निक को सही से समझिए। मैं फिर आपका करियर, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 100% अपना करियर बना लोगे। और करियर में इंग्लिश का कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आपको पता ही होगा। तो अभी आप क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 2 बातें ध्यान रखें, एक तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जंप नहीं करेंगे वीडियोस को, नहीं तो आप क्रम बदल जाएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। फिर आप मुझे मत कहना है कि सर मुझे तो आया नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप ही आपको आगे चलना है। इसलिए इन नोट्स, ये नोट्स पढ़ने से पहले हमारी जो हैं वो 30 घंटे की आपको लेक्चर्स की मदद लेनी है। स्ट्रक्चर पैटर्न का प्रयास करते समय इट, ये जो सब्जेक्ट है जिसे आप, ये पूरा पैटर्न है, ये इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई में प्रॉब्लम नहीं, मैं, वी, हम, यू, तू, यू, तुम, दे, वे, ही, वह लड़का, शी, वह लड़की, इट, ये जो इट हैं यहाँ पे आपकी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इट इस कर्ता में आपकी थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। तो इसलिए यह व्यक्तिगत सर्वनाम कोई एक वचन प्राणी के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए, कोई चीज़ है उसके लिए हम
बता सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो टेबल है, कुर्सी है, कंप्यूटर है, ये निर्जीव कोई चीज़ है, वस्तु है, उनके लिए एक वचन प्राणी जैसे टाइगर हैं, और भी कोई गधा है, घोड़ा है, कुत्ता है, इस तरह से जानवर के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए, चीज़ के लिए हम प्रयुक्त करते हैं, यानी कि यूज़ करते हैं। ओके, तो इसी प्रकार आगे के पेज में जो है वो नेम के बदले, जैसे नेम के बदले आप श्याम ले लें। एक तो नेम हमने डाला हुआ है राम, और फिर सेकंड मान लो यहाँ पे नेम डाला कई बार, तो यहाँ पे आप श्याम ले लो, लता ले लो, गीता ले लो, सीता ले लो, जो आपको अच्छा लगे। नहीं, एक ही लेना, पूरी प्रैक्टिस में वही चलना चाहिए। नेम के बदले आप श्याम ये सब्जेक्ट लेकर प्रैक्टिस करें। यह प्रयास करते समय कर्ता के क्रम में बदलाव ना करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। अभी आप अपने हिसाब से दिमाग न लगाएं, ये 15 साल की रिसर्च और स्टूडेंट की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हमने ये सब्जेक्ट का क्रम बनाया है। इस क्रम में आपको बिल्कुल भी बदलाव नहीं करना है। जो क्रम रहेगा, इस बात को हमेशा 100% सेव कर लीजिए अपने दिमाग के अंदर कि जो कर्ता में है वो बदलाव भूल के भी ना करें। ये 10 सब्जेक्ट चलेंगे तो ये ही चलेंगे, इसमें बदलाव नहीं होगा। ओके, कर्ता का क्रम कैसे होगा ये आपको अच्छी तरह पता है, बार बार बताते हैं। प्लूरल में हमने रखे हैं आई, वी, यू, दे, ये तो हमने रखे हैं प्लूरल में। ओके, और नेक्स्ट 5 में जो हमने रखे हैं ही, शी, एट, राम, श्याम, ये सब सिंगुलर में रखे हैं। ओके, तो कर्ता का क्रम ये होगा, क्या होगा? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, राम, श्याम। पता चला कैसे पढ़ा मैंने? देखिए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, राम, श्याम। फिर से थोड़ी स्पीड बढ़ाइए ऐसे बोल बोल के, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, राम, श्याम। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, राम, श्याम। इस तरह से आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। और पिछले, ये तो एक बेसिक था, आपका पड़ाव था, लेकिन इसके पहले जो हैं वो आपको क्रम क्या होता है ये ध्यान रखना है। और प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2, प्रैक्टिस 3 और प्रैक्टिस 4 में जो बातें जो लेक्चर में बताई हुई है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से फॉलो करना है। और यही क्रम आपको अपनाना है पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में। क्या क्रम रहेगा? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, राम, श्याम, यही क्रम रहेगा। इसमें बदलाव ना करें, कर्ता के क्रम में सीक्वेंस में बदलाव ना करें, नहीं तो आपकी गड़बड़ी हो जाएगी। तो आप अभी यही चीज़ ध्यान रखिए और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2, प्रैक्टिस 3 और प्रैक्टिस 4 ज़रूर देखें, नहीं तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा आगे के आने वाले लेक्चर में। तो आप ज़रूर देखिएगा। हमने जो 19 नंबर का जो लेक्चर था, 19 नंबर का लेक्चर प्रैक्टिस 1 के लिए बनाया था। उसी तरह से जो 20 नंबर का जो लेक्चर था वो प्रैक्टिस 2 के लिए पेज नंबर 36 पे बनाया था। और लेक्चर 21 बनाया था हमने प्रैक्टिस 3 के लिए पेज नंबर 37 पर। और प्रैक्टिस 4 के लिए 22 नंबर का लेक्चर हमने बनाया था। और ये है लेक्चर नंबर 23, ये पढ़ाव आ चुका है। अब हमारी स्पीड प्रैक्टिस, टंग प्रैक्टिस बहुत ही फास्ट चलेगी। तो अभी तक अगर आपने इस पुराने वीडियो के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए तो पहले वो क्लियर कीजिए। स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है और आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, यानी कि लेक्चर 23 जो हैं आज आपका ये कंप्लीट हो चुका है। तो 23 में पेज नंबर 38 तक हम पढ़ा चुके हैं। पेज नंबर 38 तक अगर आपको कोई समस्या आती है, दिक्कत आती है, तो आप व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी प्रॉब्लम्स का। और ये इमेजेस की अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करते जाएं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।
कीप प्रैक्टिसिंग, और टंग प्रैक्टिस भी अच्छे से आपको करते रहना है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।